दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2022 और ये क्लास 5 है। इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं एसएससी एग्जाम में मैथ से संबंधित जितने भी सवाल आए हैं पिछले सालों के, वो यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है और आज भी करवाया जाएगा और एग्जाम होने तक करवाया जाएगा। एक भी सवाल छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल। सो आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% छूट देकर बेचता है और उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके। तो 13% छूट देता है। इस सवाल को करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हम बताएंगे। इसको प्लीज आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम बैठा लीजिए। अंकित मूल्य, ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस लाभ या हानि, ठीक, बराबर क्रय मूल्य होता है। बराबर क्रय मूल्य होता है। इस फॉर्मूले को आप अपने जहन में बैठा लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि ये अनेकों बार ये काम आएगा, हमेशा काम आएगा। अंकित मूल्य मान ली यह दिया नहीं है, अंकित मूल्य दिया नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आए, तो जितना लाभ होता है परसेंटेज, जितना परसेंटेज लाभ होता है, तो लाभ उसको हुआ 20% का, तो 100 प्लस 20 वही हम अंकित मूल्य मान लेते हैं, तो 120 हो गया, ठीक। क्यों? क्योंकि 100 प्लस लाभ उसको हुआ था। अब डिस्काउंट वो देता है 13% का, डिस्काउंट देता है 13% का, तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 13 गया 87, और उससे फिर भी लाभ होता है 20% का, मतलब 100 प्लस 20 120, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर क्रय मूल्य होता है, तो 120 से 120 कट गया, तो 87 रुपया हमारा ये क्रय मूल्य निकला। 87 रुपया हमारा ये क्रय मूल्य निकला। अब हमें आगे क्या करना है? उसके बाद दिया है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो क्रय मूल्य 87 है, 110%, 10% वृद्धि का मतलब 100 प्लस 10, 110 बटा 100, 10 से 10 कट गया, 11 सत्ते 77 के साथ हाथ में लग गया 7, 11 88 7 95। अब उसका क्रय मूल्य ये हो गया, तो सवाल ये पूछा है कि 120 रुपये में हम कितने परसेंट का डिस्काउंट दें कि मुझे फिर भी 20% ही लाभ हो, हमें 20% ही लाभ हो। मतलब क्रय मूल्य बढ़ गया है, 120 रुपये में कितने प्रतिशत का वो डिस्काउंट दे कि उसे 20% ही लाभ हो। तो हम निकाल सकते हैं, मैंने बताया था, देखिए ये फॉर्मूला यहां पे काम आ गया और फिर काम आएगा। अंकित मूल्य कितना है? 120, ध्यान दीजिएगा। और हमें नहीं पता है कितना परसेंट वो डिस्काउंट दे रहा था। पहले हमें पता था कि वो 13% दे रहा है, लेकिन अब हमें नहीं पता है, तो 100 माइनस एक्स बटा, हमें यह पता है कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो 120, ठीक, बराबर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अब हमारा ये हो गया था 95.7, ठीक। 120 से 120 कट गया, तो x बराबर कितना होगा? x बराबर 100 माइनस x बराबर ये हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 95.7। तो जब इसको ये करेंगे तो 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, मतलब 4.3% का डिस्काउंट देगा, तो तब जाकर उसे 20% का लाभ होगा।
ठीक, देखिए ये फॉर्मूला जो है यहां भी काम आया और यहां भी काम आया, और ऐसे अनेकों सवाल हैं जहां पर ये काम आएगा, और बिल्कुल 5 सेकेंड के अंदर ये सॉल्व होगा आपसे, 5 सेकेंड के अंदर। समझ लीजिए इसको। हमेशा इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमेशा क्रय अंकित मूल्य वही मानते हैं, हमेशा अंकित मूल्य वही मानते हैं जो हमें लाभ होता है। तो हमें 20% का लाभ हुआ तो हम 120 मान लेंगे। ठीक, इससे हमें क्या होगा, राउंड फिगर में हमें क्रय मूल्य निकल जाता है, राउंड फिगर में निकल जाता है। ठीक, इस सवाल में ये बहुत अच्छा सवाल था और प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है, एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? कुछ नहीं है सवाल में। जब भी इस तरह का सवाल दिया हो, मतलब अपनी वास्तविक चाल की 3/4 से वो चलता है तो 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। टोटल सवाल ये है। तो बताइए वास्तविक चाल से चलेगा तो कितनी देर में पहुंचेगा? बस, कुछ नहीं। जब भी इस तरह का सवाल हो तो ये 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा नीचे वाले को वास्तविक चाल मान लेते हैं, हमेशा नीचे वाले को वास्तविक चाल मान लेते हैं, क्योंकि यहां पे दूरी नहीं दिया हुआ है। तो ये 4 हमारा वास्तविक चाल हो गया, 4 हमारा वास्तविक चाल हो गया। और काल्पनिक चाल कितना हुआ? ये हमारा काल्पनिक चाल हमारा कितना हुआ? 3। ये वास्तविक चाल, ये काल्पनिक चाल। जब भी इस तरह का सवाल आए तो एक फॉर्मूला है, ठीक, दूरी बराबर होता है 2 चाल, चाल गुणे चाल, वास्तविक चाल गुणे काल्पनिक चाल, फिर समय का अंतर कितना है? 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट मतलब 40 को हम 60 से डिवाइड करेंगे घंटा में कन्वर्ट करने के लिए, तो 20 दूनी 40, 20 3 60, 3 एकम 3 2 5/3, 5/3। तो यहां पर 5/3 गुणे, और इन दोनों का अंतर, चूंकि 4 में से 3 गया 1, तो 1 यहां पे होगा। कुछ जो भी दिया रहे तो हमेशा जो चालों का अंतर, तो चालों का अंतर कितना हो गया? 1। चालों का अंतर कितना हो गया? 1। और वो हमेशा जो है 1/, में आता है। चूंकि यहां पे 1/, में आएगा, 1/, में जो यहां माइनस होगा, यहां 7 रहता है, यहां 3 रहता, तो 7 में से 3 गया 4, तो 1/, में वो आता, तो यहां 4 हो जाता। ठीक, तो 4 में से 3 गया 1। हम उस हिसाब से बता रहे हैं कि ताकि किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। ठीक, तो क्या है? पहला वास्तविक चाल गुणे काल्पनिक चाल गुणे समय, 5/3 का अंतर है वो, और इन दो चालों का अंतर 1 है। वो 1 जो है हमेशा 1/, में रहेगा। अब इसको काटिए, 5 चौके 20, दूरी कितना है? 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है दूरी, हमारा 20 किलोमीटर है। अब जब इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, पहले हम 4 से डिवाइड करते हैं 20 को, तो 4 5 20, समय बराबर होता है दूरी, दूरी बटा चाल, तो 4 5 20, ये 5 घंटा लगा अगर वो वास्तविक चाल से जाता है तो। और यदि वो काल्पनिक चाल से जाता है तो 20/3, 3 6 18, 2 6 से 2/3 घंटा, तो 6 से 2/3 घंटा। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं गुणे 60, 3 20, मतलब 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट। देखिए यहां पर लगा 5 घंटा और यहां पे लगा 6 घंटा 40 मिनट। और सवाल में दिया हुआ है कि यदि वो काल्पनिक चाल से चलता है तो 1 घंटा 20 मिनट की उसे देरी होती है। 1 घंटा 20 मिनट की उसे, सॉरी 1 घंटा 40 मिनट की उसे देरी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लीज इसको मत भूलिएगा, दूरी बराबर होता है, इसको मत भूलिएगा प्लीज। दोनों चालों का गुणनफल गुणे समय बराबर इनका अंतर जो होगा हमेशा 1/, में रहेगा। सवाल यह है
कि एक छात्र ने 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय की। आंशिक रूप से वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल और शेष 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर। तो पैदल तय की गई दूरी और साइकिल पर तय की गई दूरी का अनुपात क्या है? टोटल दूरी दिया हुआ है 30 किलोमीटर, वो 4 के हिसाब से चला है, ठीक, और फिर उसके बाद 12 की चाल से चला है। तो कितना वो पैदल चला है, कितना वो साइकिल से चला है, इसका अनुपात पूछा है। हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। टोटल समय लिया है वो 3 घंटा, दूरी यहां पर दिया हुआ है 30 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 3 घंटा। तो जाहिर सी बात है इस 3 घंटा में वो पैदल भी चला है और साइकिल से चला है। तो माना पैदल चला है वो x घंटा, पैदल चला है वो x घंटा, तो साइकिल से चलेगा वो 3 - x। ये पैदल है तो 3 - x घंटा वो साइकिल से चला है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो पहला चाल 4 है, 4 गुणे समय x, ठीक, प्लस ये हमारा दूरी चाल गुणे समय, तो ये दूरी निकल गया, प्लस फिर हमारा 12 की चाल से चला है, तो 12 गुणे 3 - x बराबर 30। ध्यान दीजिएगा, इतनी दूरी प्लस चाल गुणे समय, इतनी दूरी, ये दूरी निकल गया, दूरी प्लस दूरी इज इक्वल टू टोटल दूरी, ठीक। अब इसको हल करिए आप, 4x 12 3 36 माइनस 12x बराबर 30। तो ये जब इधर आएगा 30, जब इधर आएगा तो 36 में से 30 गया 6 और 12 में से 4 गया 8, ये उधर चला जाएगा। तो 8x बराबर 6, ठीक। जब हम x को 12 में से 4 गया 8 माइनस 8x से जब उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 6, x बराबर 6/8, x बराबर 6/8, 2 3 6, 2 चौके 8, मतलब 3/4। 3/4 ये क्या निकला है? ये घंटा निकला हुआ है, ये हमारा घंटा निकला हुआ है। तो पहला चाल उसका 4 था, 3/4, 4 से 4 कट गया मतलब 3। तो 3 किलोमीटर क्या है वो 3 किलोमीटर पैदल चला है, 3 किलोमीटर वो पैदल चला है। जब वो 3 किलोमीटर पैदल चला है और टोटल दूरी 30 है, इसका मतलब 27 वो साइकिल से गया है। इसका मतलब जो है 30 - 3 बराबर 27, इसका मतलब 27 वो साइकिल से गया है। तो हम क्या किए हैं, 3/4 जो है ये हमारा समय आया है, x का मान ये समय आया है। तो चाल गुणे समय, तो चाल हमारा 4 था, समय हमारा 3/4 घंटा बराबर 3 आ गया। 3 हम पैदल चले हैं, तो 30 में से 3 गया 27, हम साइकिल से चले हैं, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 3 और 27, 3 एकम 3, 3 9 27 बराबर 1:9, 1:9, ठीक। इस सवाल में कुछ नहीं था। सो प्लीज आप इसको बार बार सॉल्व करिएगा, एकदम करिएगा, एक भी सवाल छोड़ा नहीं जाएगा जिससे आपको एग्जाम में घबराहट हो। सारे सवालों को, ईच एंड एवरी सम को सॉल्व करवाएंगे यहां पे, बिल्कुल। जब कह दिया गया है तो करवाया जाएगा, पीछे नहीं हटना, करना है हम लोगों को, बिल्कुल मेहनत करना है। सो आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि 6,000 रुपए की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा, यहां डिफरेंस पूछा है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जो एग्जाम में कुछ भी पूछे तो उसी ट्रिक में, उसी फॉर्मूले में वो शामिल हो, हमें अलग से पढ़ना ना पड़े। तो P बराबर होता है 2 सालों के लिए D गुणे 100 गुणे 100 अपॉन R², ठीक। हमें D निकालना है। P दिया हुआ 6,000 बराबर D 100 गुणे 100 और R² कितना दिया हुआ, R का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये जो 2 0 से 2 0 कट गया, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक। तो 4 से काटिए इसको 15, तो इसीलिए D बराबर 15,
इसमें जो भी आपको पूछेगा, पी पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं, डी पूछा तो निकाल सकते हैं, आर पूछा तो भी आप निकाल सकते हैं। 2 सालों का ये है, ठीक, 2 सालों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, तो रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है? जब 20% कम है, साजिया की आय कम है, तो रेहाना की तो 20 कम है, कम हो या अधिक वो ऊपर रहेगा। चूंकि जब कम है तो 100 में से माइनस करेंगे, 80 इंटू 100, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 25, मतलब 25% जो है रेहाना की आय अधिक है, रेहाना की आय अधिक है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, एक साथ करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? जब भी इस तरह का सवाल पूछे तो आप तो जानते ही हैं कैसा सिखाया गया है हमें, 30-50 का एलसीएम निकालेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस सवाल पे जो जितना जल्दी सॉल्व हो वही ट्रिक अपनाते हैं। जब भी इस तरह का पूछे, हमें ए बी का पता है, ए बी का पता है और ए का पता है, बी का पूछा है, बी का वो पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, 30 गुणे 50 और 50 में से 30 गया 20, ठीक, तो काटिए इसको, 2 जीरो से एक कट गया, 2 15, 15 25 75। जब तक हम एलसीएम निकालेंगे तब तक हमारा आंसर आ जाएगा, जब तक हम एलसीएम निकालेंगे तब तक हमारा आंसर आ जाएगा। 75 दिन में बी करेगा, 75 दिन में बी करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां और 1200 में एक मेज खरीदा। उसने सभी कुर्सियों को और मेज को 7200 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? मतलब 800 रुपये, एक कुर्सी का 800, तो 6 कुर्सी का 4800, 6 8 48, प्लस 1200 का मेज खरीदा है, ये कुर्सी हो गया, प्लस वो 1200 का मेज खरीदा है, मतलब 6000 रुपया वो खर्च किया है। 48 12 60, 6000 रुपया वो खर्च किया है। और इन जो खरीदा है उसको बेचा 7200 में है, जो बेचा 7200 में है, तो लाभ बराबर 7200 माइनस 6000 बराबर 1200, उसको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसका 6000 है, क्रय मूल्य उसका 6000 है, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 2 दहा में 20, मतलब उसे 20% का लाभ हुआ, उसे 20% का लाभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल यह है कि अमित ने विमल को एक अलमारी बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 में खरीदा तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य कितना था? कितना था? कुछ नहीं, सवाल में एक्स है, ये मानक अमित के लिए कितना था? वो एक्स था। अमित ने इतने में खरीदा था, 10% लाभ मतलब 110 बटा 100। फिर इसी अलमारी को विमल ने चेतन को बेचा, फिर 10% के लाभ पे, मतलब 110 बटा 100 बराबर 14,520। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां पे 11 से काटिए, 11 कम 11, 3 बचा, 11 3 33, 11 दूनी 22, 0। फिर 11 से 11 में 11 2 बचा, 11 दूनी 22, 0। तो x बराबर 12 और 1 2 3, 3 जीरो उतर जाएगा, मतलब अमित ने 12,000 रुपये में खरीदा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है
कि मिश्र धातु A का 40 केजी मिश्र धातु B के 63 केजी में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में लेड और टीन का अनुपात 2:3 है और मिश्र धातु B में टीन और तांबे का अनुपात 2:5 है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, A है, ये A में 40 है, इसमें टीन की मात्रा कितनी है, 3 का अनुपात है, लेड और टीन और अनुपातिक की 2 3 5, तो 5 8 40, 8 3 की 24 केजी क्या है, टीन है ये। फिर मिश्र धातु B में टोटल 63 केजी है और इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:5, तो 2:5 की 2 5 7 हो गया, 7 9 63, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। तो टोटल टीन कितना हो गया, 24 10 34 8 42, तो टोटल जो टीन हो गया 24 + 18 बराबर 42। तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो टीन की मात्रा हमें ज्ञात हो गई, 42 केजी है, 42 केजी है दोस्तों। अगर ये पूरा क्लास आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करिए कि सर हमें इस सवाल पे यहां हमें दिक्कत हो रही है, तो हम और उसको बारीकी से समझाएंगे और बारीकी से बताएंगे। और यदि आपको समझ में आ गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा। यदि आप नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो मेरा इतना बोलने का यहां कोई फायदा नहीं है, इसका कोई यहां पे औचित्य नहीं है। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।